तो स्वागत बच्चों एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर और आप देख रहे हैं आर के वर्ल्ड एजुकेशन, जिस पर प्रकार की जानकारी को प्राप्त होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने क्वेश्चन बैंक स्टार्ट कर दी है, जिसमें मैं 9 चैप्टर कंप्लीट कर चुका हूँ। 10वें चैप्टर के ऑब्जेक्ट टाइप वो सारे कंप्लीट कर चुका हूँ। बाकी बचे हैं मेरे पास सिर्फ क्वेश्चन है, जो आज मैं आपको वीडियो बना दूंगा। तो आज हमारे दिन ज़्यादा से ज़्यादा हुए हैं 6 दिन, 6-7 दिन हुए। मैंने जो बोला था 12 दिन में आप कंप्लीट कर दूंगा, तो हो सकता है हमारा सिर्फ 10 दिन में कंप्लीट हो जाए। ओके, साथ में इंग्लिश भी ले रहे हैं। इंग्लिश के 4 पार्ट हो चुके हैं, ज़्यादा नहीं होंगे। इंग्लिश में ज़्यादा से ज़्यादा होंगे आपके 10 पार्ट या 11 पार्ट, इससे ऊपर नहीं होंगे। तो इंग्लिश भी बहुत जल्द से जल्द कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद हम ले लेंगे संस्कृत। संस्कृत को भी हम कंप्लीट करेंगे, वही कोई 3-4-5 दिन में। साथ में हम कुछ ना कुछ सब्जेक्ट ले लेंगे सामाजिक विज्ञान जैसा, जिससे आपको कोई दिक्कत ना आए। बहुत जल्द से जल्द कंप्लीट करा देंगे। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देंगे, IMP द मोस्ट IMP क्वेश्चन देंगे, जिसमें से लगभग अगर मैं पूरे चैप्टर की बात करूँ ना, पूरे सब्जेक्ट में लगभग 200 क्वेश्चन दे दूंगा मैं। सारे सब्जेक्टों के 50 से 60 क्वेश्चन दूंगा ना मैं, उसमें से सारा का सारा फंस जाएगा, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। ओके, तो आज मेरे पास क्या है, ये अध्याय 10 का क्वेश्चन आंसर्स हैं। बाकी अध्याय 10 की पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ, वो यूट्यूब पे डाल दिया, आप चेक कर लीजिए, चेकआउट कीजिए और पूरा उसको रट लीजिए एक से लेके पूरे तक। ओके, तो आज अति लघु उत्तरीय लेंगे और उसके बाद दीर्घ उत्तरीय है। इसमें से ये पूछा जाएगा 4 अंक का पूछा है। ओके, चलिए, और एक 2 अंक का, इसमें से 2 अंक का पूछा जाएगा और दीर्घ उत्तरीय उसमें से 4 अंक का पूछा जाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सबसे पहले लाइक करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ये हमेशा रिक्वेस्ट रहेगी। ठीक, चलिए, पहला कि गोली दर्पण किसे कहते हैं, गोली दर्पण के प्रकार बताइए। चलिए आंसर लेके चलो। तो देखिए आप, आंसर ये है, गोली दर्पण ऐसे दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोली होता हो, परावर्तक पृष्ठ गोली होता है। ओके, उसे हम गोली दर्पण कहते हैं, गोली दर्पण कहलाता है। जैसे गोली दर्पण के प्रकार क्या होते हैं, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। इसका मतलब क्या, परावर्तक का अवतल हो गया अपना ये और उत्तल हो गया अपना ये, ठीक है, ऐसे बनते हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इसका कथन से क्या तात्पर्य है। आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर है, ये देखिए, इसका अभिप्राय है कि हीरे का अपवर्तनांक 2.4 अभिप्राय है कि प्रकाश की हीरे में चाल उसकी निर्वात में चाल से कितना गुना होती है, इतने गुना होती है, मतलब 10⁸ ms-1 का होल स्क्वायर इंटू का मतलब होता है 1/2.42 गुना होती है, याद रखना, ठीक है। और क्या है, दूसरे शब्दों में निर्वात में प्रकाश की चाल इतनी होती है। ओके, हीरे की प्रकाश की चाल की इंटू होती है 2.42 इंटू हीरे की, डायमंड की चाल की, ठीक है। ये नीचे लिखा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं आगे कि कोई प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो अपना पथ क्यों मोड़ लेती है, इसका देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो कि माध्यम बदलने पर प्रकाश की किरण अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इससे प्रकाश का अपवर्तन, इससे क्या कहते हैं, इससे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, इससे नहीं हो, इससे, ठीक है। माध्यम बदलने पर प्रकाश की चाल बदल जाती है, इसलिए प्रकाश किरण अपना पथ मोड़ मतलब अपना जो पथ है मोड़ में बदल देती है, अपना पथ मोड़ में बदल देती है, सीधी न जाके हल्की सी टेढ़ी होकर निकल जाती है। चलिए आगे देख लेते हैं। चलिए आपकी अति लघु उत्तरीय कंप्लीट होते हैं, अब दीर्घ उत्तरीय की बात कर लेते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं, इसके नियम लिखना है आपको, आंसर बताता हूँ आपको। तो ये आपका आंसर हो गया कि उच्च कोटि की पॉलिश किए हुए पृष्ठ मतलब दर्पण पर सड़ने वाले प्रकाश की, मतलब पड़ने वाले प्रकाश का अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस आ जाता है। ये दर्पण लगा हुआ है, बहुत अच्छे से पुता हुआ, एकदम क्लीन है, तो प्रकाश की अगर किरण पड़ेगी ना तो वापस आ जाएगी, ठीक है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और अब नियम की बात करें तो नियम नीचे दिए हैं, देख सकते हैं, बिल्कुल ये दिए हैं आंसर इसके कि परावर्तन के नियम है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा है कि आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अविलंब एवं परावर्तित किरण सभी एक ही तल में स्थित होते हैं। इस प्रकार से बनता है उसका ये, ठीक है, ये लंब हो गया, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्नेल का नियम लिखिए, चित्र सहित व्याख्या कीजिए। चलिए आंसर, तो ये हो गया आपका आंसर, स्नेल का नियम, और साथ में आपका ये क्या है, चित्र है। तो क्या है कि आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण के ज्याओं का अनुपात दोनों माध्यम में से तरंगे के फेज वेगों के अनुपात के बराबर होता है, बराबर या दोनों माध्यम के अपवर्तनांकों के अनुपात के व्युत्क्रम होता है। इसका मतलब यहाँ पर क्लियर देख लेते हैं कि क्या कहना चाहते हैं। तो ये है, देखना, ये अपना एक माध्यम है, ठीक है, ये अपना एक बीच में माध्यमों के बीच में ये कौन सा सघन माध्यम आ गया, ये अपना विरल माध्यम हो गया। सघन माध्यम क्या, थोड़ा घना होता है, ठीक है, विरल माध्यम होता है खाली, ठीक है। चलिए और देख लेते हैं कि ये सघन माध्यम विरल माध्यम को कैसे डिनोट करते हैं, N2 N1, ठीक है। अब ये लंब डाला हमने, लंब डाला, ठीक, और अगर हमने यहाँ से
विरल माध्यम से एक किरण छोड़ी ना, तो वो अभिलंब से दूर नहीं भागती है, अभिलंब के पास में आती है। देखो मैं बताता हूँ कैसे। ये किरण, ये वाली किरण सीधी ऐसी जानी थी, लेकिन ये ऐसी आ गई है, तो अभिलंब के पास में आ गई। ठीक, अब देखा जाए ना, अगर उल्टा होता है, या फिर सघन माध्यम की बात करते हैं, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती, तो ये ऐसी जाने के बजाय ये ऐसी चली जाती, अगर उल्टा होता तो ये आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका सबसे अच्छी चीज़ है, एकदम बढ़िया मिला है मुझे, तो आपको दे दिया मैंने। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला है कि समतल दर्पण द्वारा किसी बिंब पर बनाए गए प्रतिबिंब की कोई 4 विशेषताएं लिखिए। आंसर देख लेते हैं। तो ये इसका आंसर है। यह सीधा तथा आभासी होता है, यह वस्तु के आकार के बराबर होता है, यह दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने होती है, और लास्ट है ये पार्श्व परिवर्तित होता है। ठीक है, चलिए इसका आंसर देख लिया। अब आगे चलते हैं, देख लेते हैं क्या है कि कोई अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी बिंदु की 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है। ये मुझे क्वेश्चन मिल तो गया था, लेकिन पिक नहीं कर पाया, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। आप जाइए गूगल पे मिल जाएगा, या फिर आपकी सबसे अच्छा है बुक। ओके, परीक्षा दिन जैसे आपके पास होंगी, परीक्षा दिन में आपको मिल जाएगा, बुक में मिल जाएगा आपको। ओके, कोई सी वाली बुक मिल जाएगा। आगे देख लेंगे 2 मीटर फोकस दूरी वाली के सर अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। चलिए बता देता हूँ इसका। तो ये इसका आंसर हो गया। आंसर क्या है कि अवतल लेंस की फोकस दूरी का f बराबर -2m दिया हुआ है। ठीक है, मतलब f बराबर -2m दिया है। अब चूंकि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, इसीलिए हमने इसको माइनस दे दिया है। अब देख लेते हैं, इसको मैं ऐसे लिखते हैं कैसे कि p बराबर 1/f मीटर में, तो क्या हो जाएगा 1/-2, क्योंकि f बराबर -2 होता है। इसका मतलब क्या होगा आपका 1/2, 1 वाला -2 से डिवाइड करेंगे, -0.5 आ जाएगा, ये आ जाएगा डायप्टर में। ठीक है, तो क्या अभी क्षमता है माइनस में 0.5 डायप्टर, ये आपका आंसर हो गया। चलिए अब आगे देख लेते हैं। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है कि उस लेंस की फोकस दूरी याद कीजिए जिसकी क्षमता -2.0 डायप्टर है, यह किस प्रकार का लेंस है, ये भी बताना आपको। चलिए बता देते हैं। तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए कि हल की याद करते हैं, चूँकि p बराबर 1/f मीटर में होती है, तो f इज इक्वल टू क्या जाएगा 1/p, और जो p बराबर दिया आपका क्या दिया है -2 होता है, तो 1/-2 का ये भी सेम अर्थात ये क्या पॉइंट में आ जाएगा, f बराबर क्या आएगा आपका -5, इसका थोड़ा सा ज़्यादा आएगा -5, वो भी पॉइंट में 0 है। अगर हम इसको करेंगे ना, नॉर्मल करेंगे ना, ऐसा वैसा करेंगे, पॉइंट को हटाएंगे ना, तो अब लिख सकते हो -50। ठीक है, चलिए, और इसका जो आंसर था लास्ट वाला, ये क्वेश्चन था लास्ट वाला कि ये किस प्रकार का लेंस है, याद देख लेना गूगल पे या बुक में मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया 10वां पूरा का पूरा। ठीक है, आप जाके प्लेलिस्ट पे देख सकते हैं, मेरे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट ओपन कीजिए, सारे के सारे उसमें आंसर मिल जाएंगे, साथ में क्वेश्चन भी मिलेंगे आपको, सारे के सारे आंसर मिल जाएंगे। ओके, तो जाइए, अगर आपको वीडियो पसंद हो प्लीज़ सबसे पहले लाइक करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो वीडियो पुट करूँ वो आप तक पहुँचे। मिलता हूँ अगले वीडियो में, धन्यवाद।